नहीं दी। आज मैं चुप नहीं रह सकती। राजवीर भैया ने मेरी इज्जत बचाई है, आज भी उनकी इज्जत और करियर ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हुआ क्या था? हुआ क्या था? पूरा खुल के बता। रंजीत मुझे ना, उसने मुझे भेज दिया था पापा जी। रंजीत घर में रहा मेरी बच्ची के साथ। नालायक, बेशरम, कर दिया ना वो काम। मुझे पता था इस घर की इज्जत अगर मिट्टी में कोई मिलाएगा तो वो ये बेशरम होगी, ये बेशरम। ये सिला दिया तूने, हमारी परवरिश का ये सिला दिया। ध्यान क्यों है तेरा? बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? बस शांत हो जाओ। कहाँ से शांत हो जाओ इशू? कहाँ से शांत हूँ मैं? इस घर की इज्जत को ना इस दुपट्टे की आड़ में ढकाना मैंने। इस नालायक ने एक दिन में मेरे सर से चुन्नी छीन ली। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती मुझसे बहुत बड़ी करती हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इसे जो कुछ भी किया उसके लिए से बात कर। आप क्यों चुप बैठे? कुछ बोलते क्यों नहीं? सिर्फ तो बड़ी तरफदारी कर रहे थे उस नालायक की। रब्बी सो, अगर आज कुछ हो गया होता ना बस मैं खुद को इसी घर में दफना लेती, इसी घर में। पीछे शांत हो जाओ। पीछे इसमें सिर्फ किसी एक की गलती नहीं, हम सबकी गलती है। राजवीर हमसे बार बार कहते रहे कि ये रंजीत नाग है, लेकिन हम उसके एहसानों के तले इतना दब गए कि उस नाग को अपने घर में जगा देते। कल राजवीर ने पानी की नहीं पूरी घर की इज्जत बचाई, उसने हमारी इज्जत बचाई है पीछे। और इस बेशरम की वजह से मैं अपने बच्चे पर आंच भी नहीं आने दूंगी। अगर वो भाई और बेटा बनके मेरी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए आगे आ सकता था तो मैं भी आज एक माँ बनके उसकी इज्जत बचाऊंगी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। भाई एक बार फिर दोबारा सोच ले। आई थिंक जो तू कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा होता तो सोचता, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। ना मैं किसी से कुछ कहना चाहता हूँ, ना ही कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत कुछ करना है पुत्र। पीछे बीजी, बाबूजी, आप लोग यहाँ पर? हाँ पुत्र, हमारी वजह से हमारा बेटा मुसीबत में और हम घर में बैठे रहे। बीजी, आपकी वजह से मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ठीक कह रही हूँ पुत्र, हमारी इज्जत बचाने के लिए राजवीर ने खुद को मुसीबत में डाला है। राजवीर, इतनी बड़ी बात हुई तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या तू मुझे अपना दोस्त ही समझता? क्या ये परिवार मेरा नहीं है? ऐसी बात नहीं है ध्रुव,
तुम लोग सब मेरे अपने हो, मैं तो बस। लेकिन बीजी, आप सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोग प्लीज घर जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पुत्र, अब सब कुछ तभी संभलेगा जब तू अपने अधिकारी के पास जाकर सब कुछ सच सच बताएगा। हाँ पुत्र, जब तक तू अपने अफसर को सब कुछ बताएगा नहीं, हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तो नहीं पापा जी, बीजी, मैं सबके सामने बानी को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता। प्लीज भैया, आज आप मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में हो, और अगर मेरी वजह से आपकी ये जॉब चलेगी, आपके सामने जिंदगी भर में शर्मिंदा रहोगी। प्लीज आप अंदर जाके सब सच सच बता दीजिए। लेकिन बानी। नहीं राजवीर, अगर तुम सर को कुछ नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं उन्हें जाके सब कुछ सच सच बताऊंगी। ठीक है। राजवीर, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम विदाउट इंफॉर्मेशन अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए? मैं आपको बताती हूँ सर। करे वो मेरे राजवीर को माफ करते सिमरन। जो इंसान अच्छा काम करता है उसे तो शाबाशी दी जाती है, उसे सजा दी जाती है। आप प्लीज परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उसके साथ कुछ हो गया ना पुत्र, तो ये पूरा परिवार खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है सर। उस दिन सिमरन ने बानी को किसी के साथ होटल में जाते हुए देखा, और उसने फिर राजवीर को 1:30 बजे फोन किया कि वो वहाँ पे होटल में पहुँच जाए, और ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 1:45 बजे उसने मुझे फोन किया। सर आप चाहे तो मेरी फ्रेंड सिमरन के कॉल रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, और मेरा और राजवीर का उस होटल की एंट्री बुक में भी नाम है, आप वो भी चेक कर सकते हैं सर। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया राजवीर? आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें एक इमरजेंसी के लिए जाना था, लेकिन फिर भी तुम्हें इंटेलिजेंस सर्वेलेंस की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। नेशनल ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सर अब 1 मिनट दीजिए, आती हूँ। यस। हेलो, हरपाल सिंह। यस स्पीकिंग। आपकी बेटी को मैंने अभी कुछ लड़कों के साथ सनसेट बार में जाते हुए देखा है। वो लड़के कुछ ठीक नहीं है। आपकी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है आपको फौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। मेरी बेटी बार में? मैं अभी आ रहा हूँ। 1 मिनट। सब आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ। वो जो फोन आया था वो मैंने आपको किया था, आपको समझाने के लिए कि उस दिन राजवीर ने जो किया वो गलत नहीं था। ये जो फोन किया था ये तुमने किया था? हाउ डेयर यू! आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं बस आपको इतना समझाना चाहती थी कि जैसे आप अभी अपनी बेटी के बारे में सुनकर अपनी ड्यूटी, अपनी इंक्वायरी सब छोड़कर जा रहे थे, उसी तरह उस दिन राजवीर को जब फोन आया तो वो भी मेरी बहन की इज्जत बचाने के लिए अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए। सब मैं जानती हूँ कि एक फौजी के लिए उसके देश से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन जब राजवीर यहाँ नहीं थे तो इनकी गैर हाजिरी में यहाँ और भी फौजी थे जो इस रिपोर्ट को संभाल सकते थे, लेकिन वहाँ मेरी बहन की इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं था सर। राजवीर ने मेरी बहन की इज्जत बचाकर एक तरह से इस देश की सेवा ही की है सर, क्योंकि हमारे देश में औरतों की पूजा की जाती है और उनकी रक्षा करना एक फौजी का भी तो फर्ज है सर। I got your point, मिस प्रीतम। कोई भी होता तो वही करता जो राजवीर ने किया, लेकिन राजवीर तुम्हें यह समझना होगा कि इंडियन एयरफोर्स रूल्स, रेगुलेशन और डिसिप्लिन पर चलती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। अब की बार मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, सो यू मे रिज्यूम योर ड्यूटी फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट सर। ये कितना वक्त और लगेगा? हे वाहिगुरु, उस बच्चे ने हमेशा सबका भला चाहे, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना। राजवीर, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? सब ठीक है ना? तूने उनसे क्या कहा? अपनी पूरी बात उनके सामने रखी ना? हाँ बीजी, हमने उन्हें सारी बात बता दी और वो हमारी बात समझ भी गए बीजी। लेकिन क्या पुत्र? बीजी, उन्होंने कहा है कि उन्हें रिपोर्ट तो बनानी ही पड़ेगी और रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि
किसी की जान बचाने के लिए राजवीर अपनी ड्यूटी छोड़कर गए, लेकिन बीजी बात यह है कि इस वजह से ना इन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब बीजी उन्होंने मुझे माफ कर दिया, अब मुझे कोई सजा नहीं होगी। अच्छा, माफ कर दिया? जी, और उन्होंने हमें ये भी भरोसा दिलाया कि उसमें प्रीतो और बानी का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। तेरा लाख लाख शुक्र। कांग्रेट्स राजवीर। थैंक यू मुझे नहीं, बीजी और बाबूजी को बोलो। जब से तुम अंदर गए हो ना, तब से प्रार्थना किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। और पुत्र, मैं तो तेरे लिए रब से हमेशा दुआएं मांगता रहूंगा। एक बार फिर तूने हमारी फैमिली को डूबने से बचाया। अब तो मेरे पास शब्द नहीं है तेरा शुक्रिया करने के। पापा जी, आपके मुंह से शुक्रिया नहीं, आशीर्वाद अच्छा लगता है। और आपका हाथ इस तरह नहीं, इस तरह अच्छा लगता है। रब करे तेरे एहसानों के बदले वो तेरी लंबी उम्र में बदल जाए और हमारी दुआएं तेरी खुशियों में बदल जाए। अब आप लोग सब यहाँ रोना शुरू मत कर देना, नहीं तो ये एयरफोर्स बेस नेवी बेस बन जाएगा। पुत्र, ये खुशी के आंसू है। तो ये खुशी हम रोकर नहीं, हंसकर मनाएंगे। हाँ बीजी, हम सब घर चलते हैं और वहाँ जाकर खुशी मनाते हैं। हाँ पुत्र, पर एक बार पहले गुरुद्वारे में मत्था टेक ले। राजवीर भैया, मैं बहुत गलत थी जो मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझसे नाराज तो नहीं होना, प्लीज मुझे माफ कर देना भैया। ऑफ कोर्स तुम्हें माफ किया बानी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत बात करनी। घर जाके आराम से बात करें। चलो। बीजी पहले ही मुझसे इतनी नाराज थी पढ़ाई को लेकर, और अब तो वो इतनी गुस्से में है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। लेकिन उनका गुस्सा जायज भी तो है ना बानी, और वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। उनका खोया हुआ भरोसा वापस पाना पड़ेगा, और ये भरोसा रातों रात वापस नहीं आएगा। उसके लिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बीजी पापा जी जो तुमसे उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद को पूरा करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, तुम लाइफ में आगे क्या करना चाहती हो इन टर्म्स ऑफ करियर? भैया, मेरा पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन मैं जरूर कुछ बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हूँ वो भी नहीं पता। लेकिन बानी, लाइफ में कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। पढ़ाई वो बेस है जिसपे इंसान अपना करियर बनाता है, अपनी लाइफ बनाता है। बस तो हो गया, बन लिया इसका बेस और करियर। तो अपना कॉलेज ढंग से पास कर ले, बस बहुत हो गया। एक मिनट प्रीतो। बानी, तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या करना पसंद है? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें लगती है तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो? मुझे घूमना पसंद है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, नए लोगों से मिलना, और मेकअप तो मुझसे ज्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। देखिए पानी, इन सब चीजों से ना कोई करियर नहीं बनता है, पर जो तेरी शौक है ना कहीं नहीं जाने वाली। लायक कहीं। एक मिनट प्रीतो, बानी के यही शौक उसका करियर बना सकते हैं, उसकी लाइफ बना सकते हैं। बानी, तुम एयर होस्टेस क्यों नहीं बनती? देखो, तुम्हें लोगों से मिलना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, मेकअप करना पसंद है। ये सारे शौक तुम्हें एक अच्छी एयर होस्टेस बना सकते हैं, और यही एक ऐसा जॉब है जिसमें तुम पूरा वर्ल्ड घूम सकती हो। करेक्ट है, आइडिया तो अच्छा है। भैया, क्या मैं सच में एयर होस्टेस बन सकती हूँ? बिल्कुल बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और पढ़ाई भी। हाँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी, और पढ़ाई भी। गुड। तुम अपनी पढ़ाई करस्पॉन्डेंस से खत्म करो, और मैं तुम्हारी एडमिशन एक अच्छे से एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट में करा दूंगा। लेकिन भैया, अगर
बीजी पापा जी नहीं माने तो? तुम्हें मैं समझा दूंगा, लेकिन तुमको ये बात समझनी है कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए ना पढ़ाई बहुत जरूरी है। चलो बातें हो गई, नीचे चलो, दीदी चाय के लिए बुला। चलो। प्रीतो, तो जिस तरह से विंग कमांडर के सामने तुमने अपना पॉइंट रखा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे जस्टिफाई नहीं कर पाता। तुमने आज मेरे करियर पे दाग लगने से बचाया। थैंक यू। देखो प्रीतो, अगर अब तुमने मुझसे थैंक यू कहा ना तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। प्रीतो देखो, अगर अब तुमने मुझसे थैंक यू कहा ना तो मैं रो पड़ूंगा। नहीं प्रीतो नहीं, रिपीट टेलीकास्ट नहीं। अब कौन बोल रहा है थैंक यू? आई गेट योर पॉइंट। आई एम ग्रेटफुल टू यू। हाँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन एक बात बोलूं, आज सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन कल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। लेकिन मैं तो जानता था, जब बाबा जी का आशीर्वाद हो और तुम्हारा साथ हो तो हर प्रॉब्लम सॉल्व तो होनी थी। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, वो है मीता दी और पंकज। उन दोनों को मिलाना हमारा ही काम है ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजी इतने बड़े हादसे के बाद ये बात समझेंगे या नहीं। इस हादसे के बाद ही बीजी समझेंगे, क्योंकि वो भी जान चुकी है किसी अनजान इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है उस इंसान पर भरोसा किया जाए जिसे आप बचपन से जानते हैं, जो आपके सामने पला बड़ा। और पंकज की अच्छाइयाँ तो वो पहले से जानती थी, अब उस अच्छाइयों को समझेंगी। चाय ठंडी हो रही है, चलो। बीजी क्या बना रहे हो? राजवीर का पसंदीदा खाना, राजमा चावल। अरे वाह, मेरा तो वो सब फेवरेट है जो आप बनाती हैं। आप बीजी, और कितना टाइम लगेगा? बस 3 सीटी और 15 मिनट। वैसे एक ही दिन में बानी में कितना चेंज आता है। बीजी, पंकज का स्टॉल अच्छा चल रहा है ना? हाँ चलेगा तो अच्छा ही, ये मेहनत जो कर रहा है। क्यों बीजी? हाँ पुत्र, वो तो है। कल तक बेमकसद की जिंदगी जी रहा था और आज मकसद मिला है तो देखो क्या से क्या बन गया। हाँ करेक्ट है, मुझे लगता है ना कि हमारा पंकज ना लाइफ में बड़ा आगे जाएगा। हाँ बस पुत्र, वाहेगुरु से सद्बुद्धि दे, खूब तरक्की करे वो बच्चा। मिलेगी बीजी, जरूर मिलेगी। मीता दी जो उनके साथ है, मीता दी वो तड़का है जो किसी भी दाल में मिलकर उसका रंग, रूप, स्वाद सब कुछ बढ़ा देता है। और आप देखना, मीता दी पंकज के बिजनेस में वही तड़का लगाएंगे। और नहीं तो क्या, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, मिलजुल कर, खुशी से, एक दूसरे के साथ रहकर। रोटी बेल बेल कर पतली क्यों कर रही है? जो बोलना है बोल। वो बीजी, हम एक्चुअली ये कहना चाहते थे कि पंकज कितना अच्छा लड़का है। रंजीत के केस से हमें यही सबक मिला कि अपने चाहे जैसे भी अपने होते हैं और वो दूसरों की तरह आपका दिल नहीं दुखाते। सच बात है बीजी, पंकज थोड़ा जिम्मेदार लगने लगा है, बदल रहा है वो, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा है। बीजी अब पूरी तरह से मान भी जाओ। बीजी अब आप पापा जी से भी तो बात करो ना फिर मीता दी और पंकज के बारे में। हाँ बीजी, बीजी मान भी जाओ, पंकज वाकई में बदल गया है ना? बीजी, अब तो पंकज भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अच्छा जी, तो तुम सब लोग बाहर वेट कर रहे थे? पुत्र माना कि तुम लोग जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन पंकज को दी हुई शर्त अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो उसने काम शुरू किया है। अभी इस सब के बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी।
बीजी, हम तो सिर्फ पापा जी से बात करने के लिए कह रहे हैं ना। आप एक बार पापा जी से बात करोगे ना, बाय गॉड पंकज का ना कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और अच्छे से काम करेगा वो मन लगा के। और मेहनत भी। बीजी प्लीज एक बार बाबूजी से बात कर लीजिए। बीजी अब तो दामाद ने कह दिया, अब ना नहीं कर सकती।